किसी को कोई इस बात की तकलीफ नहीं है अगर वो दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर रहे हैं या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो इसकी तकलीफ सेट पे किसी को भी नहीं है। थोड़ा जल्दी हो गया ये, और थोड़ा सा समय बीतता तो ऑटोमेटिकली कोई लोग सोचते कि अब बहुत हो गया शो, दूसरा कुछ करते हैं या कुछ ऐसा। नील जब भी वीडियो कॉल कर रहा होता है तो हम लोग ऐसे पॉप इन करते हैं कि हाय कैसी हो, क्या है, तो फिर वो इधर लगाए उधर लगाए कुछ बोलती है। तो डेफिनेटली नील और आयशा अगर छोड़ेंगे तो ठीक है, ऑल द बेस्ट टू देम। बट लीप के बाद वही सारे यंग एक्टर्स का वो प्रॉब्लम होने ही वाला है। जो भी पर्सनल टाइम मिलता है अगर उनकी नहीं बनती है तो दैट्स ओके। आई थिंक दोनों मेच्योर्ड एक्टर्स हैं, तीनों इनफैक्ट, नील, आयशा, ऐश्वर्या। देखिए जब तक ये शो रहेगा, जब तक भवानी कैरेक्टर रहेगा, किशोरी शाहनी इस शो से जुड़ी रहेगी। हाय, आई एम किशोरी शाहनी विज, भवानी काकू फ्रॉम गुम है किसी के प्यार में। मस्त फिल्मी बीट पे आप मुझे देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। और आज एक बार फिर हमारे साथ है आप सभी की फेवरेट भवानी काकू यानी कि किशोरी शाहनी मैम। आपका वेलकम है फिल्मी बीट पे। Thank you so much for welcoming me on Filmy Beat, and you are really growing, huh? Surabhi, bless you, God bless you. It's a wonderful channel, yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you. And coming from you is like thank you. So, मैम इस बार हम जैसे कि बहुत सारी खबरें चल रही हैं गुम को लेकर कि लीप आ रहा है। वेल लीप तो कंफर्म भी कर दिया है कि लीप आ रहा है, और फिर बहुत सारे लोग शो भी छोड़कर जा रहे हैं। सो लोगों को ये भी जानना है कि आप शो में है या नहीं। देखिए जब तक ये शो रहेगा, जब तक भवानी कैरेक्टर रहेगा, किशोरी शाहनी इस शो से जुड़ी रहेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। सो मुझे कोई ऐसा बताया नहीं गया है कि भवानी है नहीं है, बट श्योरली अभी तक नहीं बताया है कि आप नहीं हो, इसका मतलब मैं हूँ। सो आई विल डेफिनेटली बी डूइंग द शो टिल द भवानी काकू कैरेक्टर इज अलाइव। वैसे तो कुछ कंटेस्टेंट से जो हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया था कि लीप आने वाला है, आप आगे करने वाले हो या नहीं, क्योंकि ओल्ड आपको कुछ कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ आपसे पूछा गया था? नहीं, परमिशन तो ली नहीं मेरी कोई उन्होंने। बट आई एम श्योर अभी बीच में भी जो लीप आया था तो उसमें उन्होंने जितना ग्रेसफुली हो सका लीप, जैसे कभी शॉल ऐड कर दिया टू ऐड एज, फिर कभी चश्मा लगा दिया, तो इतना 19-20 टाइप का फ़र्क उन्होंने किया हुआ है, विच इज़ ओके। मुझे लगता है कि मैं जो कैरेक्टर कर रही हूँ उसमें अगर थोड़ा सा एज और प्लस करेंगे तो दैट्स फाइन, because it goes with the character and my character is growing. I am growing with the character in this serial, so that's fine. So जो आपको पहली बार लीप की खबर मिली, जब मालूम पड़ा कि ऐसा हो रहा है, सो कैसा रिएक्शन था, क्या लगा आपको? बहुत बुरा लगा क्योंकि एक्चुअली लीप अभी हाल ही में हुआ था, अराउंड आई थिंक 8-9 मंथ्स बैक ही हुआ था। सो तभी हम लोग सब ऑलरेडी 10-15 साल बड़े हो चुके थे इस शो में। अभी इमिजिएटली वापस अगर लीप आने वाला है, और इट इज़ सैड थिंग, क्योंकि फिर जो अभी के यंग एक्टर्स हैं यहाँ के, तो नेचुरली दे विल नॉट लाइक टू बी +10 +20, क्योंकि उनके तो ऑनगोइंग करियर्स हैं, उनको और एक्सप्लोर करना है अपने आप को। और मेरे लिए जहाँ तक सवाल है, सो आई वॉज फाइन, बिकॉज मैं आज तक मतलब इतना कुछ क्या क्या काम कर चुकी हूँ। मैंने अपने +20 ईयर्स +30 ईयर्स का एज ग्रुप का भी रोल किया हुआ है, मराठी फिल्मों में किया हुआ है, हिंदी में किया हुआ है। सो आई थिंक आई वॉज ओके विथ इट, एंड जो भी है लीप है तो एक्चुअली बुरा ही लग रहा है, बिकॉज जो इतने साथी हैं हम सब 2.5-3 साल से बहुत जुड़े हुए हैं, एंड बहुत रेयरली ऐसा होता है कि पूरे एक्टर कम्युनिटी, पूरे टेक्नीशियंस, एवरीवन हैज़ बिकम लाइक अ फैमिली, एंड सबके तार जुड़े हुए हैं। तो वही लग रहा है कि थोड़ा जल्दी हो गया ये, और थोड़ा सा समय बीतता तो ऑटोमेटिकली कोई लोग सोचते हैं कि अब बहुत हो गया शो, दूसरा कुछ करते हैं या कुछ ऐसा। लेकिन मन भरने से पहले ही लीप है, तो आई थिंक इट्स वेरी सैड फॉर द माई टीम। आई वॉन्टेड देम टू बी विथ मी फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो लेट्स सी जो होता है। अभी देखिए शो की भलाई, शो है तो हम सब हैं, तो शो हैज़ टू गो ऑन एंड लेट्स सी। तो मेरा अगला सवाल यही था, जैसे कि आपने कहा कि ऑफ कोर्स बहुत बुरा लग रहा है, इतने सारे लोग साथ में काम कर रहे थे और मन नहीं भरा था लोगों का, बहुत जल्दी लीप आ गया। तो ऑडियंस का भी यही सवाल है कि अगर पहले की कास्ट नहीं होगी तो उनको देखने में इतना मज़ा नहीं आएगा। आप लोगों के बीच में क्या कुछ बात होती है? हमारे बीच ये होता है कि
अब क्या है ना, लाइक व्हाट इज नेक्स्ट. सो एवरीवन इज नॉट येट मेंटली प्रिपेयर्ड कि हम ये शो छोड़ के जा रहे हैं. तो जैसे अगर लीप होगा +20 तो ऑटोमेटिकली दैट इज़ अ प्रैक्टिकल कॉल दैट मोस्ट ऑफ द जो यंग एक्टर्स हैं दे विल हैव टू लीव. तो अभी भी वही टर्मोइल में ही है सब, थोड़ा सा मेंटली अफेक्टेड है, सैड फील कर रहे हैं, इमोशनल है. एंड दिस शो हैज़ बीन लाइक अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ ऑल्सो ना. लाइक हम 13 घंटे यहाँ पे शूट कर रहे हैं, सब एक साथ इतना खाना खा रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं. सडनली वो एक कट ऑफ हो जाए अगर अपनी ज़िंदगी से, एक रूटीन में से, तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग. मतलब ऑडियंस को तो ऑफ कोर्स लगी रहा है, उनको रोज़ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो पर्दे के पीछे एक साथ काम करते हैं ऑफ कोर्स उन आप सब लोग को भी बहुत बुरा लग रहा होगा. पहले ऐश्वर्या की न्यूज़ आई कि ऐश्वर्या छोड़कर जा रही है, फिर अभी हमारे इंटरव्यू में स्नेहा ने भी कंफर्म किया कि वो भी लीव के बाद नहीं रहेंगी. सो मैम, और आयशा को लेकर भी ऐसी खबरें आ रही है, नील को भी लेकर ऐसी खबरें आ रही है. अब क्या आपको क्या कहना है इस पर? देखिए, आयशा, नील, दे आर ऑल्सो यंग बॉयज़, बॉय एंड गर्ल, सो डेफिनेटली उनको और एक्सप्लोर करना है अपनी एज ग्रुप की कैरेक्टर्स एंड ऑल दैट. अगर लीप +10 +20 आएगा तो जैसे अगर अभी उन लोग को 25 या 30 जो भी दिखा रहे हैं उनको स्ट्रेट अवे 40-40+ दिखाएंगे. तो ये 40+ आज की तारीख में उनको आई डोंट थिंक कोई डाइजेस्ट भी करेगा. इवन द ऑडियंस विल नॉट लाइक इट कि ये ऐसे रोल कर रहे हैं. एंड दे विल ऑल्सो डेफिनेटली बी प्रैक्टिकल एंड मूव ऑन टू सम अदर प्रोजेक्ट, बिकॉज उनको सस्टेन करना है इस इंडस्ट्री में. बिकॉज सीरियल का क्या होता है, एक इमेज बन जाती है. आप रोज़ ड्राइंग हॉल में, बेडरूम में लोगों के हैं और रोज़ वो आपको देख रहे हैं, तो एक वो जो सेट इमेज हो जाती है वो उनके दिमाग में बैठ जाती है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वाइप दैट इमेज इफ़ इट हैपन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो डेफिनेटली नील और आयशा अगर छोड़ेंगे तो ठीक है, ऑल द बेस्ट टू देम. बट लीप के बाद वही सारे यंग एक्टर्स का वो प्रॉब्लम होने ही वाला है. ऐश्वर्या से आपकी बात होती, केप टाउन में अभी ऐश्वर्या, लेकिन जब वहाँ ये सेट से गई थी तब कैसा कैसा लगता था, और अभी उनको वहाँ पर देखकर कैसी फील? इट इज़ थ्रू नील ओनली. नील जब भी वीडियो कॉल कर रहा होता है तो हम लोग ऐसे पॉप इन करते हैं कि हाय कैसी हो, क्या है, तो फिर वो इधर लगाए उधर लगाए कुछ बोलती है. फिर मस्ती करते हैं, क्या कर रहे हो, मुझे मिस कर रहे हो ना, अगर ऐसे मस्तियाँ कर रही होती है. एंड शी इज़ ऑलवेज फुल ऑफ एन्जॉयमेंट एंड फुल ऑफ थ्रिल. तो मुझे लगता है कि वो फोकस्ड है, फायर है उसके अंदर, कुछ करना है उसे. तो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट टू हर. एंड शी इज़ हैविंग फन देन, एंड कॉम्पिटिशन है, शी हैज़ टू डू समथिंग टू विन, सो शी इज़ वर्किंग हार्ड. ओके मैम, शुरू से हमने देखा है कि लीड कास्ट जो है शो की वो आपसे बहुत क्लोज रही है, और मैंने भी पर्सनली देखा है, फिर चाहे वो आयशा हो, ऐश्वर्या हो, नील हो. एक बीच में ये खबर बहुत आ रही थी, शुरू से ही इनफैक्ट आती है कि ऐश्वर्या और आयशा के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं, दोनों की बनती नहीं है, और अभी हाल ही में दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. अब आयशा और नील के बीच में भी चीज़ें ठीक नहीं है. सो कभी आप लोगों ने सेट पर ऐसा देखा है या फील किया है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना, आयशा के ट्रैक्स हमेशा ही अलग रहे हैं, और ऐश्वर्या को चवान निवास में रहता हुआ दिखाया है तो उसके ज़्यादा सीन्स हमारे साथ हुए हैं. और जब भी वो दोनों साथ में होते तो सीन्स तो फैंटाबुलसली परफॉर्म करके निकल जाती है दोनों. रिहर्सल्स हम लोग सब साथ में करते हैं. तो आई थिंक जो अगर उनका पर्सनल स्पेस है, बेसिकली लीड्स को सीरियल में पर्सनल स्पेस बहुत कम मिलता है, बिकॉज दे हैव सो मच वर्क टू डू, और उनका फोकस उसमें ज़्यादा होता है. लेकिन फिर भी जो भी पर्सनल टाइम मिलता है, अगर उनकी नहीं बनती है तो दैट्स ओके. आई थिंक दोनों मैच्योर्ड एक्टर्स हैं, तीनों इनफैक्ट, नील, Aisha, Aishwarya, all are very matured enough to understand what is life, and आपकी किसके साथ बनती है, किसके साथ बनानी चाहिए, बनानी नहीं चाहिए, या नहीं बन रही है, that's okay. मुझे लगता है कि ये सब का एक अपना पर्सनल कॉल होता है, और किसी को अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. ये कोई फैमिली नहीं है, रियल की फैमिली नहीं है कि आपको आपके बनाना ही है हर एक के साथ. इट इज़ जस्ट लाइक यू आर देयर टुगेदर, एक्वेंटेंसेस हैं आप, बस एक एटमॉस्फेयर पीसफुल होना चाहिए, विच इज़ ऑलवेज देयर. एंड बिल्कुल किसी को कोई इस बात की तकलीफ़ नहीं है अगर वो दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर रहे हैं या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो इसकी तकलीफ़ सेट पे किसी को भी नहीं है, ना टेक्नीशियंस को है, ना प्रोड्यूसर्स को है. सो आई थिंक दैट्स ओके. तो अपने अपनी लाइफ जी रहे हैं, बट काम में बढ़िया है, दैट्स व्हाट मैटर्स फॉर द टेलीविजन.
लेकिन आपका बॉन्ड सबसे अच्छा रहा है, आप कितना सबको मिस करेंगे अगर ऐसा होता है कि कास्ट पूरी चेंज होती है तो? मैं वही कल बात कर रही थी आयशा से कि यार तुम लोग सब अगर चले गए जब भी लीप कभी होगा तो आई विल गेट वेरी बोर्ड, बिकॉज क्या होता है फिर जो भी हम लोग बचेंगे, आई डोंट नो कितने बचेंगे, कितने चले जाएंगे, और जो बचेंगे उनके साथ बैठ के बात करने लायक होना चाहिए वो एटमोसफियर। इट इज़ कि मैं भी बहुत सारे में अपने अंदर रहती हूँ, लाइक आई हैव सो मेनी थिंग्स ऑफ माई ओन पर्सनल थिंग्स टू डू। अगर मुझे सेट पे नहीं बुलाते हैं तो मेरे पर्सनल काम बहुत होते हैं। सो मेरे लेवल पे आके सभी के कुछ कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती है। अभी यंगस्टर्स होते हैं तो मस्तियाँ करते रहते हैं, सो उसके साथ उनके साथ बैठ के मस्ती करने में मज़ा आता है। लेकिन अगर वो नहीं है फिर मैं अकेले क्या करूँ या किसी और के साथ में क्या बैठ के बात करूँ, इट्स अ बिग क्वेश्चन। सो जो है ऑफकोर्स शो तो गोज़ ऑन एंड आप वापस एक नए से शुरुआत करते ही हो, नई ब्रीड आएगी, नए लोग आएंगे, सो उनके साथ फिर एक नई दोस्ती शुरू हो जाएगी जब भी लीप होगी। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव वेलकम ऑल्सो, लेट देम नॉट फील कि दे आर नॉट वांटेड, द whoever comes in they are always welcome। गो मैं किसी के प्यार में is a big franchise and they will also benefit and we will also benefit positively। So I think show goes on, everyone will gel together again, एक नई फैमिली बन जाएगी। मतलब लीप आए फिर भी कास्ट चेंज हो जाए तो भी हमको भवानी काकू शो में ज़रूर देखने को मिलने वाली है, ये एक राहत है लोगों के लिए। मैं तो हूँ, भवानी काकू तो है और हमेशा मस्त मस्त करते रहने वाली हूँ। तो ये सुन के हमें बहुत खुशी हुई। एट लास्ट आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? मैं फिल्मी बीट की ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि गुम है किसी के प्यार में बहुत सारे दौर से गुजर रहा है और क्रिएटिव टीम और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स बहुत जुड़ के काम कर रहे हैं टू एंटरटेन आप सबको। एंड अगर कुछ 19-20 होता है तो प्लीज़ संभाल लीजिएगा, लेकिन जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं जो आपको बहुत एंटरटेन करेंगे। सो गुम है किसी के प्यार में विल बी देयर फॉर एवर, और आप लोग एंटरटेनमेंट की हमेशा ही अपेक्षा कीजिएगा इस शो से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।